हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो थॉर लव एंड थंडर का फुल फ्लेश ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, उसमें हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहली बार गॉर द गॉड बुचर की एक झलक देखने को मिली थी, जिसे प्ले कर रहे क्रिश्चियन बेल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गॉर द गॉड बुचर जो कि कॉमिक्स बुक में बहुत ही पावरफुल है, उसकी क्या क्या सुपर पावर्स है और वो थॉर के मुकाबले कितना ज़्यादा पावरफुल है और थॉर कैसे उसका सामना कर पाएगा। गॉर जब द गॉड बुचर नहीं बना था, यानी कि उसके ओरिजिन के टाइम पे वो एक एलियन है और अपने प्लेनेट पे बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी। लेकिन उसके एक ट्रैजिक पास्ट के बाद जब वो द गॉड बुचर बना, यानी कि जब वो एक सिम्बॉइट नल के साथ जुड़ गया जिसका नाम था ऑल ब्लैक, तब जाके उसे सुपर पावर मिली। और इस सिम्बॉइट ऑल ब्लैक से जुड़ने के बाद उसे एक नेक्रो सॉर्ड भी मिली जो कि काफ़ी पावरफुल है। और साथ ही में एक ऐसी डार्क पावर मिली कि जिसके तहत वो जितने भी गॉड्स को मारेगा उसकी उतनी ही पावर बढ़ती जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो गॉर इतना पावरफुल नहीं था, उसकी पावर बढ़ती गई जैसे जैसे वो गॉड को मारते गया। इसी वजह से स्टार्टिंग में थॉर का यंग वर्जन भी गॉर को आराम से पेल देता था। लेकिन कुछ समय बाद जब गॉर द गॉड बुचर ने बहुत सारे गॉड्स को मारा और उनकी सारी पावर अपने अंदर डाल ली, तो वो इतना पावरफुल बन गया कि थॉर का कौन सा भी वर्जन गॉर के सामने टिक नहीं पाता था। अगर आपने थॉर की कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि गॉर द गॉड बुचर का एक ही मोटो था कि उसे एक ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें कोई भी गॉड्स ना हो। और अपनी इसी क्वेस्ट को कंप्लीट करते हुए उसने पैंथियन की पूरी नस्ल को बड़े आसानी से ख़त्म कर दिया था। और इसमें फेलिगर द बेहेमथ नाम का एक पैटर्न गॉड भी था जो कि खुद इतना पावरफुल था कि वो ब्लैक होल्स के साथ कुश्ती करके उसे ख़त्म कर देता था, वो भी अपने फ़न के लिए। गॉड द गॉड बुचर का मेन वेपन यानी कि उसकी नेक्रो सॉर्ड वो इतनी पावरफुल है कि वो अपने आप से डार्क एनर्जी क्रिएट कर सकती है, जिसकी मदद से गॉर लड़ता है। गॉर के एक एलियन होने के कारण उसके शरीर पे जितने भी लिम्स है उसे वो रिप्लेस कर सकता है वेपन से, जो कि नेक्रो सॉर्ड की तरह ही डार्क एनर्जी छोड़ सकती है, जिसकी मदद से वो और ज़्यादा लड़ सकता है। आप नेक्रो सॉर्ड की डार्क पावर का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कॉमिक्स में एक पॉइंट पे नेक्रो सॉर्ड की मदद से गॉर ने एक पूरे बर्निंग स्टार को ब्लैक बना दिया था। गॉर अपने इस नेक्रो सॉर्ड की डार्क पावर की मदद से और भी बहुत सारी खतरनाक चीज़ें कर सकता है। और इसमें की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने नेक्रो सॉर्ड की डार्क पावर की मदद से ब्लैक बर्जरकर्स की आर्मी क्रिएट कर सकता है, जो कि पूरी तरह से गॉर के कहने पे चलेगी। यानी कि वो जो भी उसको ऑर्डर देगा वो आँख बंद करके उसे फॉलो करेंगे। और ये ब्लैक बर्जरकर्स की आर्मी कोई नॉर्मल चितौरी जैसी आर्मी नहीं है, बल्कि इसका एक मेंबर थॉर के एवेंजर्स वाले वर्जन को पूरी तरह से स्टेलमेट कर सकता है, यानी कि उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकता है। और ऐसे मेंबर्स उसके पास हज़ारों में हैं। गॉर द गॉड बुचर जिस सिम्बॉइट से जुड़ा है यानी कि ऑल ब्लैक से, वो उसे इस लेवल की सुपर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और एजिलिटी देती है कि वो एक ही साथ मल्टीपल गॉड्स का सामना कर सकता है। और गॉर के इस सुपर पावर का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि गॉर ने एक बार थॉर के 2 वर्जन्स को एक साथ हराया था, वो भी सन के सरफेस पर लड़ते हुए। और साथ ही में गॉर ने अपने लाइफ टाइम में जितने भी गॉड्स को मारा है उसमें कि कुछ की साइज़ तो माउंटेन्स के बराबर थी। और इसकी एक झलक हमें थॉर लव एंड थंडर के पहले टीज़र में देखने को मिली थी। एक और बात जिसकी वजह से गॉर द गॉड बुचर एक काफ़ी डरावना कैरेक्टर बन जाता है कॉमिक्स में, वो है उसकी टॉर्चर करने की आदत। कॉमिक्स में ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी भी गॉड को मारने से पहले गॉर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, मैक्सिमम लिमिट तक, और फिर उसे मार देता है। और इसी की वजह से बहुत सारे गॉड जो कि गॉर द गॉड बुचर के हाथों लगते हैं, वो टॉर्चर शुरू करने से पहले उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देते थे ताकि वो टॉर्चर से बच पाए। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि गॉर द गॉड बुचर कितना पावरफुल और क्रूअल कैरेक्टर है कॉमिक्स में। और थॉर अकेला उसका सामना कभी नहीं कर पाया था, उसे हराने की बात तो बहुत दूर की है। हालांकि कॉमिक्स में थॉर गॉर को हराने में कामयाब ज़रूर हुआ था, लेकिन उसे अपने 2 अलग वर्जन्स की मदद लेनी पड़ी थी। यानी कि जब तीनों थॉर मिलके उसका सामना किए थे तब जाके वो गॉर को हरा ही पाए थे। लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि गॉर वहाँ से भागने में कामयाब हुआ था। तो आने वाली मूवी में थॉर लव एंड थंडर में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि थॉर किस तरह से गॉर द गॉड बुचर का सामना करता है और क्या उसे मार पाता है या नहीं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर मैंने गॉर द गॉड बुचर के बारे में कोई भी चीज़ मिस कर दी हो जो कि आपको पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, इससे बाकियों की भी मदद होगी।